बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम इन्नेट इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ मिलती है, जो कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म के पैथोजन इंटर हो जाते हैं तो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी उसे किल कर देती है। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो फीवर है, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एडॉप्टिव इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे। फीवर क्या है, फीवर क्यों होता है और फीवर के क्या बेनिफिट्स हैं, वो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे। फीवर एक टेम्परेचर रिस्पॉन्स है जो हमारे बॉडी के WBCs की तरफ से होता है और बैक्टीरिया की तरफ से भी होता है, और बैक्टीरिया हमारी बॉडी को इंक्रीज़ कर देता है टेम्परेचर, और हमारे WBCs जो हैं वो बॉडी टेम्परेचर को और भी इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि उस बैक्टीरिया को किल कर सकें जो हमारी बॉडी में इंटर हो चुका है। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे फीवर और पायरेक्सिया। फीवर कह सकते हैं या फिर पायरेक्सिया हम कह सकते हैं। पायरेक्सिया इसलिए कहते हैं क्योंकि पायरोजिन्स केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और हमें फ़ीवर होता है। इसलिए हम फीवर भी कह सकते हैं और पायरेक्सिया भी कह सकते हैं। फीवर इज़ द रेज्ड बॉडी टेम्परेचर देन नॉर्मल। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से रेज्ड हो जाए, यानी कि नॉर्मल से इंक्रीज़ हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो हमें फ़ीवर हो जाता है। तो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर इससे ज़्यादा हो जाए यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस हो जाए या 39 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज़्यादा हो जाए तो हमें फ़ीवर हो जाता है। रेज्ड ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज केमिकल्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह लें या पैथोजेंस या बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, वो जब केमिकल्स रिलीज़ करते हैं हमारी बॉडी के अंदर इंटर होकर हमारे ब्लड के अंदर वो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, उन केमिकल्स को हम पायरोजेंस कहते हैं। अब ये पायरोजेंस क्या करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं। तो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर किस तरह से इंक्रीज़ होता है। पायरोजीन्स की दो टाइप्स होती हैं। पायरोजीन्स को समझ लें, जो है वो पायरोजीन्स के ऊपर ही पूरा टॉपिक आज का हमारा है। पायरोजीन्स को गौर से समझें। पायरोजीन्स के दो टाइप्स होते हैं, एक्सोजीनस पायरोजीन्स और एंडोजीनस पायरोजीन्स। एक्सोजीनस पायरोजीन्स जो हैं वो बाहर के जो यानी कि बैक्टीरियाज़ हैं वो रिलीज़ करते हैं एक्सोजीनस पायरोजीन्स, और एंडोजीनस पायरोजेंस हमारी अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो हमारे ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं एंडोजीनस पायरोजेंस। एक्सोजीनस पायरोजेंस क्या हैं, लिपोपॉलीसेक्राइड्स हैं जिन्हें हम LPS कहते हैं। तो लिपोपॉलीसेक्राइड्स ऐसे पॉलीसेक्राइड्स हैं जो एंडोटॉक्सिन्स हैं, यानी कि प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया दैट रेज द बॉडी टेम्परेचर। तो ये एक ऐसे एंडोटॉक्सिन्स हैं बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं और हमारे बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिनको हम लिपोपॉलीसेक्राइड्स भी कह सकते हैं या एंडोटॉक्सिन कह सकते हैं या एंडोजीनस पायरोजेंस भी कह सकते हैं। एंडोजीनस पायरोजेंस ऐसे पायरोजेंस होते हैं जिनको हम साइटोकाइंस भी कह सकते हैं। साइटोकाइंस ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी ब्लड के अंदर सेल टू सेल सिग्नल्स को कन्वे करते हैं, एक मैक्रोफेज से दूसरे मैक्रोफेज तक जो है वो सिग्नल्स को रिलीज़ करते हैं। आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इस तरह से केमिकल्स कैसे रिलीज़ होते हैं। ये एक तरह से साइटोकाइंस हैं जो एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर कम्युनिकेट करते हैं। रिलीज़ द WBCs फेगोसाइटिक सेल्स। WBCs के जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं उनके ज़रिए से ये एंडोजीनस पायरोजेंस या साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं ऑफ द होस्ट सेल्स। होस्ट सेल यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, जो इन्फेक्टेड होती है बैक्टीरिया से, उसे हम होस्ट सेल कहते हैं। बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल स्टिमुलाई आता है, यानी कि जब बैक्टीरिया पायरोजेंस रिलीज़ करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी को मालूम हो जाता है, हमारी बॉडी के WBCs को मालूम हो जाता है, स्पेशली हमारे फेगोसाइटिक सेल्स को पता लग जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन इंटर हो चुके हैं। तो उसके अगेंस्ट जो पायरोजेंस रिलीज़ होते हैं उनको हम एंडोजीनस पायरोजेंस कहते हैं, जो हमारी बॉडी के अपने सेल्स, इम्यून सेल्स रिलीज़ करते हैं। ये बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो चुका है। किसी भी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया इंटर हो जाते हैं, हमें फूड पॉइज़न हो गया है या तो फिर फ्लू वगैरह हो गया है हमें, तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं
जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो हैं वो फ़ौरन से हमारे ब्लड में ट्रैवल करते हुए जाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, और हमारे ब्रेन के अंदर ये हाइपोथैलेमस में जाते हैं, और हाइपोथैलेमस में जाकर ये एक्सोजीनस पायरोजीन्स को रिलीज़ करते हैं। एक्सोजीनस पायरोजीन्स ऐसे पायरोजीन्स हैं जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट हीट सेंसिंग न्यूरॉन्स। ये हीट सेंसिंग न्यूरॉन्स को इनहिबिट करते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में, यानी कि हमें हीट महसूस नहीं होगी, हमें गर्माहट कोई महसूस नहीं होगी। तो क्या करते हैं, एंड एक्साइट कोल्ड वन, तो कोल्ड न्यूरॉन्स को ये एक्साइट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है और हमें गर्मी का एहसास नहीं होता, हमें ठंड लगने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये एंडोजीनस पायरोजीन्स की वजह से जो है वो हमें शिवरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, हमें ठंड लगती है। सो यहाँ से जो है वो फीवर इनिशिएट होता है। सो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारा ब्रेन का पार्ट है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल ही ऊपर प्रेजेंट होता है। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जिसे हम हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट भी कहते हैं। सो हमारे बॉडी का जो सेट पॉइंट होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे इंक्रीज़ हो जाता है 38 टू 39 डिग्री सेल्सियस हो जाता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर। किस वजह से, एक्सोजीनस पायरोजीन्स के रिलीज़ होने की वजह से। सो हमारे जो ब्लड वेजल्स हैं वो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है उनके अंदर, यानी कि हमारे ब्लड वेजल्स जो हैं वो नैरो होना स्टार्ट हो जाते हैं, कम से कम हीट को रिलीज़ होने देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हीट को कंजर्व किया जाता है हमारे बॉडी के अंदर। तो हीट की कंजर्वेशन होगी वेजो कंस्ट्रिक्शन से, और हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा जिसकी वजह से, और शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और शिवरिंग एक ऐसा रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर और भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमें जब शिवरिंग स्टार्ट होती है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर और भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, यानी कि 38 टू 39 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही होती है। बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं ब्लड के अंदर। तो इस तरह से मैक्रोफेजेस को मालूम हो जाता है कि ये बैक्टीरिया जो हैं वो ब्लड के अंदर आ गए हैं और टिश्यूज़ को डैमेज कर रहे हैं। सो मैक्रोफेजेस जो हैं वो आ जाते हैं उस बैक्टीरिया को ईट करने के लिए। तो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, और मैक्रोफेजेस 3 तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। मैक्रोफेजेस एक तो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया को ईट करने के बाद जो है वो उस बैक्टीरिया की वजह से कुछ साइटोकाइंस इनके अंदर रिलीज़ होते हैं इन मैक्रोफेजेस के अंदर, जिनको हम एंडोजीनस पायरोजीन्स कहते हैं। तो ये ऐसे साइटोकाइंस हैं जो एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर, एक माइक्रोफेज से दूसरे मैक्रोफेजेस के अंदर रिलीज़ होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फेगोसाइटोसिस हो और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड के अंदर ये केमिकल्स रिलीज़ हों। और एंडोजीनस पायरोजीन्स जो हैं वो इस ब्लड के अंदर रिलीज़ होते हैं, जो हाइपोथैलेमस के पास जाते हैं, और हाइपोथैलेमस के अंदर जाकर ये बॉडी का टेम्परेचर और भी इंक्रीज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो साइटोकाइंस हैं ये जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास। साइटोकाइंस इंड्यूस द हाइपोथैलेमस टू प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये जो साइटोकाइंस हैं जिनको हम केमिकल मैसेंजर्स कह रहे हैं, ये जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर से ट्रेवल करके हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस को जाकर जो है वो उसके अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक लिपिड्स की ग्रुप होते हैं। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को जाकर प्रोड्यूस करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रीसेट किया जाता है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर चेंज किया जाता है, थर्मोस्टेट चेंज किया जाता है, यानी कि टू अ हायर टेम्परेचर प्रोड्यूसिंग फीवर। तो टेम्परेचर हाई तो होता है पहले से ही, उसको और भी हाई कर दिया जाता है किसकी वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन की वजह से। हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी टेम्परेचर और भी इंक्रीज़ कर देता है, और फीवर जो है वो 39 से अबव हो जाता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। और जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाता है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ अकर होती है, क्योंकि बैक्टीरिया इतने हाई फीवर के अंदर, इतने हाई टेम्परेचर के अंदर बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एक हमें बेनिफिट मिल रहा है फेगोसाइटोसिस की वजह से। और दूसरा बेनिफिट ये है कि ये मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया को ईट कर लेते हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाए। और थर्ड, ये क्या करते हैं, थर्ड, रिड्यूस आयरन कंसंट्रेशन। तो ये क्या करते हैं, आयरन की कंसंट्रेशन को
कम कर देते हैं इन ब्लड के अंदर आयरन की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं ये मैक्रोफेजेस, ताकि इनहिबिट कर सकें द बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरियल की रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए। किस वजह से? आयरन की कंसंट्रेशन को कम करने की वजह से, क्योंकि ब्लड के अंदर जब आयरन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। सो आयरन की कंसंट्रेशन को कम कर दिया जाता है। सेकेंड, ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं जो हाइपोथैलेमस को जाकर इंड्यूस करते हैं ताकि और से ज़्यादा फीवर को इंड्यूस किया जाए, और ये मैक्रोफेजेस को जो है वो बैक्टीरिया को ईट कर देते हैं ये मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस के यहाँ पर 3 फंक्शंस हैं जो हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कर रही है, जो हमारी बॉडी के अंदर फीवर को इंड्यूस कर रही है ताकि बैक्टीरिया को किल किया जा सके। तो ये एक तरह से हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बैक्टीरिया को किल किया जा रहा है। हमारी बॉडी का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, हमारी इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। सो अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, सपोज़ 103 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो उससे ज़्यादा जो है वो अगर हो जाए बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़, तो हमारी डेथ हो सकती है। सो इस वजह से मेडिकेशंस के ज़रिए जो है वो बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल किया जाता है। तो होपफुली कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।